बहुत मजे किया, मुझे बहुत खुशी है। अल्लाह तुम्हें इसी तरह तरक्की दे। बस तायब, मुझे आपकी दुआएं चाहिए। मैं तुम्हें दुआओं के सिवा कुछ दे भी नहीं सकता। मेरे लिए यही बहुत है। तुम भी खाओ ना। हाँ मैं खाऊं, आप खाए ना। माहा, ये इस महीने का बिल। शुक्रिया तायब। देखा उसको, शुक्रिया कह के गई है तुम्हें। उस बेगैरत को बोल देना कि अगर इसने ये बिल दे दिया है तो इस पर डिपेंड ना करे, महाना किस्त है उसी ने देनी है। जी कह दूंगी। और हाँ, कल दोनों कमरों के एसी भी निकलवाओ। जिसको रहना है इसी तरह रहे इस घर में, वरना यहां से चला जाए। बहुत बेहतर। ये देखिए, ये मैंने कुछ रफ डिजाइन्स बनाए हैं आप लोगों को दिखाने के लिए। अभी मैं ये फाइनल करूंगी और मैंने वहाँ के एटमॉस्फेयर को जहन में रखते हुए ये डिजाइन्स बनाए हैं। गुड, बहुत अच्छे। यू नो व्हाट डैड, किसी भी मुल्क का डिजाइन हो, वहाँ की एक एक चीज को सर्च करती, पसंद ना पसंद, उनका रहन सहन, तब तक ये मैडम डिजाइन फाइनल नहीं करती। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि महा बहुत जीनियस है। डैड मुझे ये बताइएगा कि मैं ऑर्डर फाइनल कर दूं? भाई मेरी तरफ से तो ओके है, अब तुम लोग दोनों फाइनल करो और भेज दो इसे, क्योंकि हमने बैक टू बैक ऑर्डर देने हैं। और हाँ, टाइम लिमिट का ख्याल भी रखना है। आप बेफिक्र हो जाए डैड, सब हो जाएगा। जी मैनेजर साहब, सुफियान आया 20 लाख रुपए। नो नो नॉट एट ऑल, वो मेरी कंपनी छोड़ चुका है और इंडिपेंडेंट है, अपना बिजनेस ने शुरू किया, इसलिए मैं उसका गारंटी नहीं बनूंगा। ठीक है, आप राइट अवे से मना कर दीजिए। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। क्या हुआ डैड? जी जिद्दी लड़का है, पहले कारोबार का सत्यानाश किया, अब कर्ज के बोझ तले दबना चाहता है। डैड तो फिर आपने मना क्यों किया? सिर्फ 20 लाख रुपए की तो बात है। बेटा बात 20 लाख रुपए की नहीं है, वो पहले ही करोड़ों का नुकसान कर चुका है। मैं चाहता हूँ कि अब वो जिंदगी के तजर्बात से कुछ सीखे। आखिर कब तक मेरे सहारे पे चलोगे? डैड, गाड़ी तो मेरी वजह से नहीं ले गया था, मैंने तो बस ऐसे ही टोक दिया था। जो हुआ सो हुआ, अब मैं उसे हालात के धारे पर छोड़ देना चाहता हूँ ताकि ठोकरें खाकर उससे कुछ अकल आ जाए। अब मैं उसे मजीद सपोर्ट नहीं करूँगा और ना ही तुम कोई सपोर्ट करोगे, अंडरस्टैंड? खैर, तुम लोग कंटिन्यू रखो, मैं तुम लोग को ज्वाइन करता हूँ। वहाँ मैं बहुत ज्यादा गिल्ट फील करता हूँ। अगर मैं ना टोकता उसे, गाड़ी तो उसी के पास होती। फैजान, उसने इस जिंदगी का इंतखाब खुद ही किया है। एक गाड़ी ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने अपना पूरा घर छोड़ दिया है। और अंकल भी ठीक कह रहे हैं, उसे अपनी जिंदगी की जंग खुद ही लड़नी चाहिए। आज ऑफिस से आके अपने कमरे का एसी उतार लेना। क्यों? एसी क्यों उतरेगा वहां से? और शेबी, अगर तुमने आज वो एसी नहीं उतारा तो मैं मन्नू से उतरवा लूंगी। बशारत ने जो कहा था ना, वो मैंने तुम्हें कह दिया। शेबी, तुम तो जानते हो मैं गर्मी में नहीं रह सकती, मेरा बीपी लो हो जाता है, और अगर बीपी लो हो गया तो हमारे बेबी को नुकसान पहुंच सकता है। अल्लाह ना करे बेटा, ऐसी बातें नहीं करते। वैसे शेबी, ये ठीक कह रही है, तुम्हारे घर वालों को तो इसका बिल्कुल भी एहसास नहीं है। इसका एहसास ना करे, लेकिन कम से कम तुम्हारे आने वाली औलाद का ही एहसास कर लें। मैं बात करता हूँ अब्बू से, आप लोग परेशान मत हो प्लीज। क्या मतलब बात करते हो बेटा? उन्हें साफ साफ कहो, तुम उनके अकलौते बेटे हो, इस घर पर तुम्हारा भी हक है।
तुम्हें तो अपनी मर्जी चलानी चाहिए। शीबी, मुझे कमरे तक ले जाए, मुझे चक्कर से आ रहे हैं। संभालो बेटा, संभालो, आराम से ले जाओ। ठीक तो हो, खड़ी हो, आओ। जाओ जाओ, आराम से जाओ। जी। मैंने तुम खाना बना लेना, क्योंकि मुझे फरी के घर जाना है आज। सरीना, क्या हो गया तुम्हें? वानिया खाना बनाएगी, वो भी इतनी गर्मी में खड़े होकर। उसकी हालत देखिए तुमने। कौन सा अनोखा काम करेगी, सब करते हैं। शेबी, मुझे डॉक्टर ने बेड रेस्ट का कहा है और तुम्हारी मॉम मुझे किचन में जाके खाना बनाने को कह रही है। आप खाना पका के चली जाइएगा अम्मी, विनी कोई काम नहीं करेगी अब। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। दुनिया की सब औरतें काम करती हैं, अपनी बहन की तरफ देखो, उसकी ये हालत नहीं है, पूरा घर संभाला हुआ है उसने। तो फरी की और इसके केस में फर्क है ना अम्मी, आप समझ क्यों नहीं रही हैं? ये कमजोर है। अच्छा, आपको एहसास होना चाहिए, बजाय इसको आराम करवाने के आप काम पे काम दिए जा रही हैं मुस्तकिल। अच्छा बेटा, बहस नहीं करो, तुम जाओ 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 बेटा, आराम करो, जाओ। आ जाओ, हद होती है। वैसे क्या समझता था, अगर वो मुझे गाड़ी नहीं देगा तो क्या मैं कभी खुद की गाड़ी नहीं निकलवा सकता? और डैड, वो तो हमेशा यही समझते थे कि उनकी कंपनी अगर गारंटी देगी तो ही कोई मुझे गाड़ी देगा, वरना तो मुझे नहीं मिलेगी। ये थे मेरे अपने, इनसे अच्छे तो गैर निकले यार। मेरे दोस्त ने कोई खास गारंटी भी नहीं ली और मुझे इतनी अच्छी गाड़ी निकलवा के दी थी। हाँ सैफी, लेकिन अगर बड़ी गाड़ी आ जाती ना तो हम सही से रोक जमाते उन पर। देखो फरीद, सिर्फ 2-4 माह की बात है, थोड़ा सा बर्दाश्त करो। जैसे मेरा शिपमेंट जाएगा और फर्स्ट पेमेंट आएगी, जो गाड़ी बोलोगी वो निकलवा के दूंगा। अगर सैफी इसी लेवल की गाड़ी तो महा के पास भी है। फर्क है, उसको खैरात में मिली है, तुम्हारी अपनी गाड़ी है। देखो, तुम्हारा अपना एक फ्लैट है, फर्निश्ड है, तुम अपना एक बिजनेस बना रही हो, कंपनी की मालकिन हो तुम इन चीजों में फर्क नजर नहीं आता। तुम बहुत ऊपर हो उससे माशाल्लाह। ये बात तो है। चलो खैर, ऊपर चलते हैं, फिर मैं खाने के लिए ऑर्डर करता हूँ, कुछ और काम भी होगी पहले। चले। ये डिजाइन भी महा ने बनाया, फैंटास्टिक डैड, ये देखें। कमाल की लड़की है यार, क्या डिजाइन बनाती है। डैड बहुत जीनियस लड़की है, आपको पता है क्लाइंट्स को भी खुद ही डील करती है, उनके रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक सारे डिजाइन्स बनाती है। तुम बहुत लकी हो बेटा, तुम्हें अपने बिजनेस के स्टार्ट में ही महा जैसी ज़हीन और मेहनती लड़की मिल गई। थैंक गॉड डैड, मैं तो शुक्र अदा कर करके थकता ही नहीं। ऑनेस्टली डैड, अगर महा ना होती ना, ये सब पॉसिबल नहीं था। ऑब्वियसली। अच्छा हुआ डैड, सैफी ने महा से शादी से इनकार कर दिया, वरना मुझे महा नहीं मिलती। मैं भी तुमसे यही कहना चाह रहा था। फैजी, क्या तुम फैजान, ये हमारे अपकमिंग ऑर्डर के डिज़ाइन की रफ कॉपी है, एक बार चेक कर लेना। गोया हैट्रिक की तैयारी है। बस अंकल, आपकी दुआएं चाहिए। फैजान, मैं फैक्ट्री का राउंड लगाने जा रही हूँ, तुम चलोगे? श्योर, लेट्स गो। ठीक है, मैं भी आज जरा क्लब जाने का मूड है, मैं क्लब जाऊंगा।
अरे जरीना, खाना नहीं बना क्या अभी तक? मुझे दवा भी खाना है। बस अम्मा बन गया, निकालती हूँ। अब देखे ना मन्नू को, बगैर बताए चला गया, कोई सौदा ही नहीं था। अब मैं खुद तो बाजार जाने से रही ना। अरे वो महा की गाड़ी लेकर गया, महा गाड़ी सीख रही है ना, इसलिए सुबह ही सुबह निकल गया। लो जरा देखो, घर के काम काज छोड़ के वो साहब बहादुर लग गए ड्राइवरी पे। अरे तो महा गाड़ी का अचार तो नहीं डालेगी ना, सीखना तो है ना उसे, और घर का ही कोई फर्ज सिखाएगा। चलें ठीक है भाई। अच्छा मेरा खाना दे दो, मैं कमरे में ले जाऊं। अच्छा जरीना, खाना निकाल दो, मैं और वानिया कमरे में ही खा लेंगे। खाना नहीं बना, और अगर बहुत भूख लगी है तो बना लो खाना अपना। ये क्या कह रही हैं आप? खाना मैं खुद बनाऊंगी क्या? बात सुनो बहन, तुम्हारी बेटी बेड रेस्ट पे, तुम बेड रेस्ट पे नहीं हो। हम मेहमान हैं आप लोगों के, और आप मुझसे नौकरों वाले काम करवा रही हैं। मेहमान घर पे कब्जा करके नहीं बैठ जाते, और अगर बैठी हो तो कुछ करके दिखाओ। ये भी तुम्हारी नौकरानी नहीं है। हटो यहां से। अरे मैं सोच रहा था महा, अब हमें कुछ वर्कर्स हायर करने होंगे। डेफिनेटली, क्योंकि अभी जो हम काम कर रहे हैं वो थोड़ा डिफरेंट और मुश्किल है, और हमारे वर्कर्स बहुत ज़्यादा स्लो हैं। जाहिर है महा, अभी मशीन्स नहीं हैं और रोज डिजाइन्स नए आ जाते हैं, उन्हें समझने में टाइम लगता है। फैजान, हमें प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है जिन्होंने इस फील्ड के हवाले से डिप्लोमा किया हो या डिग्री ली हो, ताकि वो हमारे लिए कारआमद रहें। एग्जैक्टली यही बात मेरे जहन में आई। मैं काम करता हूँ, मैं कल ही वैकेंसीज डाल दूँ। हाँ, लेकिन नेक्स्ट ऑर्डर से पहले हमारे पास वर्कर्स आ जाने चाहिए। इंशाल्लाह महा। अच्छा ये बताओ कि हमारी शिपमेंट कब तक रेडी हो जाएगी? इंशाल्लाह जल्द हो जाएगी, कोशिश तो यही है। चलें? वेरी गुड, लेट्स गो। क्या सोच रहे हो कि गाड़ी कहाँ से आई मेरे पास? पहले बताओ, गाड़ी कैसी लगी तुम्हें? बहुत अच्छी है। तुम्हें लगा कि तुम मुझे गाड़ी नहीं दोगे तो मैं जिंदगी भर गाड़ी नहीं ले सकूंगा। ये मेरी गाड़ी है, मैंने अपना घर भी लिया है और साथ में एक अच्छा ऑर्डर भी है मेरे पास, और एक दिन मैं तुमको तुम्हारे ही मार्केट में हरा के दिखाऊंगा, याद रखना। ये जो तुम इतना घमंड करते हो ना अपने ऊपर, और ये घमंड किस वजह से है मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। एक बात मेरी हमेशा याद रखना, ये जो लड़की है ना, इतना जलीलो ख्वार करेगी कि जब तुम होश में आओगे ना, बहुत देर हो चुकी होगी। सफी, तुम मेरी फिक्र में खुद को हल्कान मत करो। पहले अपना बिजनेस सेट करो, और जब उस बिजनेस में तुम कामयाब हो जाओ ना, फिर मुझसे बात करना। ये खाली ढोल बजाने का कोई फायदा नहीं है। चले माँ, प्लीज। बेस्ट ऑफ। आपने क्या हमें भिखारी समझ रखा है जो आपसे हर चीज मांग मांग के ले? खाना छुपा दिया था ना आपने ताकि मैं खा ना सकूं? इतनी जिल्लत मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि हमारी इतनी बेइज्जती होगी। खाने दो शेबी को, आज उसका दिमाग दुरुस्त करके रहूंगी। अरे शादी ही क्यों की थी उसने जब 2 वक्त का खाना नहीं खिला सकता था? तो तुमने क्यों की थी उससे शादी? तुम्हें नहीं पता था उसका खानदान क्या है, वो कहाँ रहता है, क्या खाता है, क्या कमाता है? बाप जेल में सजा काट रहा है, खुद ठहरी मुजरिम ज़ादी, और बातें देखो जरा। जबान संभाल के बात करो जरीना। खबरदार, जो तुमने मेरे शरीफ शौहर के बारे में एक लफ्ज भी कहा तो गुद्दी से जबान खींच लूंगी तुम्हारी मैं। बस करो यार, बस करो। हमारे टुकड़ों पर हमारे घर में कब से पड़ी हुई हो, और बातें देखो तुम अपनी तकब्बुराना। खबरदार, खबरदार, आपने एक लफ्ज भी कहा आगे तो मेरी माँ मेरी वजह से बहुत कुछ बर्दाश्त करी, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि आप बात बात पे मेरी मम्मी की बेइज्जती करेंगी। अरे तो ना करें बर्दाश्त। किसने इनकी कनपटी पे बंदूक रखी है कि बर्दाश्त करें? भाई जाएं, जाके वहां रहें जहां इज्जत होती है इनकी। जरीना, तुम हद से आगे बढ़ रही हो बस अब तुम। अरे हद से तो आप गुजर चुकी हैं। जरा सोचें, कौन सी ऐसी माँ होती है जो अपनी बेटी के घर आके पड़ जाए और फिर पड़ी ही रहे? मेरे शौहर का घर, इसका मतलब है कि मेरा घर, मेरी माँ मेरे घर में रह रही है, समझ रही हैं आप? बीवी, अपनी खुशफहमी दूर करो। ना तो ये तुम्हारे शौहर का घर है और ना ही उसके बाप का, ये मेरी सास का घर है। और अगर उन्हें गुस्सा आ गया ना तो कान से पकड़ के दोनों को बाहर निकाल देना, समझी? बस बस,
अब बहुत हो गया। इससे ज्यादा मैं बेइज्जती अपनी बर्दाश्त नहीं कर सकती वानिया। तुम्हारी वजह से मैंने बहुत बेइज्जती बर्दाश्त कर ली। अब 1 मिनट नहीं रुकूंगी। बिल्कुल ना रुकना। सरीना, मैंने शेबी के लिए बहुत कुछ सोचा था। शहजादों की तरह से बंगले में रहेगा जाके, इसके बाप का बिजनेस संभालेगा और तुम लोगों को भी ऐश करवाएगा। तुमने जो सोचा था ना, मैंने उस पर पानी फेर दिया। अब एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी उसको। मैं चैरिटी में दे दूंगी मगर उसको नहीं दूंगी। अब नहीं रुकूंगी इस घर में। नहीं बाबा नहीं, अब नहीं रुकने वाली मैं। बात तो सुने। बांस जा रही हूँ और जाने का नाम ही नहीं लेती।